वैसे तो जंगें मुल्कों में तबाही लेकर आती हैं और मुल्क के मुल्क बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन कुछ जंगें कुछ मुल्कों के लिए फायदेमंद भी होती हैं, जैसे रूस और यूक्रेन की जंग। इस जंग के नतीजे में साबिक सोवियत यूनियन की एक छोटी सी रियासत जॉर्जिया, इस रियासत की ऐसी चांदी हुई जिसकी इस मुल्क के हुकाम को भी तवक्को नहीं थी। तकरीबन 37 लाख अफराद पर मुश्तमिल जॉर्जिया का मुल्क रूस की जनूबी सरहद पर वाक़ है। जंग के आगाज के बाद से हजारों रूसी शहरी नकल मकानी करके जॉर्जिया पहुंचे हैं और ये रूसी तारकीन वतन अपने साथ गैर मामूली रकूम भी लेकर आए हैं। इसका नतीजा ये निकला कि वही मुल्क जिसकी तरक्की की शरह जंग से कबल 5% तक थी, अब 10% के हिसाब से तरक्की कर रहा है। जॉर्जिया के स्टेट यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर कहते हैं, रूस से बेपनाह पैसा जॉर्जिया में आया है। उनके अंदाजे के मुताबिक जनवरी से अक्टूबर के दरमियान $1.5 अरब तक रकूम जॉर्जिया लाई गई हैं, जो 2021 में इस दौरानिया के मुकाबले में 3.6% ज्यादा है। पैसे की इस रेल पेल की बदौलत जॉर्जिया की करेंसी लारी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 15% तक मजबूत हुई है। अंदाजों के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग के आगाज के बाद से अब तक 70,000 से 1 लाख के दरमियान रूसी शहरी जॉर्जिया मुंतकिल हो चुके हैं। इनकी दुरुस्त तादाद का तखमीना लगाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि रूस, यूक्रेन और बेलारूस से आने वाले लोगों से ये नहीं पूछा जाता कि वो जॉर्जिया छुट्टियां मनाने आए हैं या फिर मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करने। हत्ता कि इन ममालिक से जॉर्जिया आने वाले शहरियों को 1 साल तक रहने और काम करने की कानूनी इजाजत भी दी जाती है। वो जब चाहे मुल्क छोड़ सकते हैं और फिर से 1 साल के लिए जॉर्जिया आ सकते हैं। और इस तरह रूस, यूक्रेन और बेलारूस के हजारों लोग बिना किसी पाबंदी के जॉर्जिया में रिहाइश पजीर हैं। अगरचे रूसी शहरियों की आमद का सिलसिला जंग के बाद से मुस्तकिल रहा है, तहम 2 मखसूस लहरों की शनाख्त जरूरी है। पहली लहर मई, जबकि दूसरी लहर सितंबर के महीने में उस वक्त आई जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने फौज में लाजमी भर्ती की पॉलिसी का ऐलान किया। रूसी शहरियों के आमद के बाद से बैंकों के बाहर कितारें लगना शुरू हो गईं और किराए के मकानों की मांग ऐसे बढ़ी कि मकामी लोग इतने किराए देने के काबिल नहीं रहे। जॉर्जिया में किसी गैर मुकामी के लिए अपनी कंपनी खोलना बहुत आसान है। 2021 के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा कंपनियां रवां साल रजिस्टर हो चुकी हैं। जनवरी से सितंबर के दौरान रूसी शहरियों ने 9,500 कंपनियां खुलवाई। इनमें से अक्सरियत जाती कारोबार के मकसद से कंपनियां खोल रहे थे, ताहम उनकी असल नौइयत के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। दूसरी जानिब बैंक अकाउंट्स भी खुलवाए जा रहे हैं। जॉर्जिया का रूस से ताल्लुक बहुत पेचीदा है। सन 2008 में रूस और जॉर्जिया के दरमियान एक मुख्तसर जंग भी हो चुकी है। चंद मकामी लोगों को अंदेशा है कि रूसी शहरियों की नकल मकानी से जॉर्जिया पर मनफी माशरती और माशी असरात मुरतब होंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये तरक्की एक धमाके में बदल सकती है। धमाका इसलिए कि इनके ख्याल में मुस्तकबिल में रूस जॉर्जिया पर इसी तरह धावा बोल सकता है जैसे उसने यूक्रेन पर बोला है। अगर रूस ने जॉर्जिया पर हमला किया तो हालिया माशी तरक्की एक तनाजे में बदल जाएगी। ताहम इस वक्त ज़राअत, कानकनी और स्टील की पैदावार पर इन्हिसार करने वाले इस मुल्क की मईशत पर वाज़ेह असर पड़ा है। मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के संगम पर वाक़या जॉर्जिया में हालिया अरसे में सियाहत में भी काफी इजाफा हुआ है, जिससे मुल्क की मईशत को मजीद फायदा पहुंचा है। जॉर्जिया की हुकूमत का ख्याल है कि 2023 तक माशी तरक्की की रफ्तार में कमी आएगी, जबकि बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड का अंदाजा है कि माशी तरक्की जंग से पहले की सतह पर वापस आ जाएगी। लेकिन अहम सवाल ये है कि रूसी शहरी जॉर्जिया में कब तक रहेंगे। किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। जो लोग यहाँ नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर होना मुश्किल है।